अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आपने बहुत सारे वाक़ियात सुने होंगे, लेकिन जो वाक़िया हम आपको बताने वाले हैं ये गैर मारूफ वाक़िया है, यानी इतना मशहूर नहीं है और हमें पूरा यकीन है कि आपने ये वाक़िया इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप सच्चे आशिक़े रसूल हैं और उम्मत मोहम्मदी होने पर फ़ख्र करते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है और आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं। एक बंदा आपके कमरे में आता है और आकर कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हजरत उस्मान गनी ने पूछा, क्या हादसा हो गया है? तो वो शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने शादी की थी एक औरत से। आज उस शादी को 6 महीने मुकम्मल हो गए हैं और मेरी बीबी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। अब आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि मेरी शादी को अभी तो 6 महीने हुए थे, तो ये बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? इस वाक़िए से पहले आम लोगों के अंदर ये बात पाई जाती थी कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता, इसलिए वो आदमी परेशान हो गया और अपने बच्चे को देखा भी नहीं और सीधा अमीरुल मोमिनीन के पास आ गया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को जमा किया और मशवरा किया, ये बच्चा हलाल का है या हराम का है। और इससे पहले ऐसा वाक़िया कभी भी पेश नहीं आया कि किसी औरत ने 6 महीने के बाद किसी बच्चे को जन्म दिया हो। ये पहला वाक़िया था और अरब के अंदर आमतौर पर 6 महीने के बच्चे को हराम का बच्चा समझा जाता था। तो इस मशवरे में लोगों ने कहा कि 6 महीने का बच्चा अरब के अंदर कभी पैदा नहीं हुआ, लिहाजा ये हलाल का नहीं हो सकता बल्कि हराम का ही है। जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम लोगों से मशवरा कर लिया और हिसाब किताब वालों ने सबने यही कहा कि अरब की तारीख में 6 महीने के बच्चे को हराम का समझा जाता है, तो हजरत उस्मान गनी ने हुक्म दिया कि औरत को संगसार कर दिया जाए। हजरत उस्मान गनी ने ये हुक्म दिया, औरत को एक खुले मैदान में गाड़ कर रजम का अमल शुरू कर दिया जाए। जैसे ही आपने ये हुक्म दिया और ये फैसला फरमाया तो ये खबर आसपास के इलाकों में फैल गई। चलते चलते ये खबर हजरत अली के कानों में भी जा पहुंची। अब हजरत अली ने उस मैदान के बजाय जहां उस औरत को संगसार किया जाना था वहां पर न जाते हुए सीधा अमीरुल मोमिनीन के पास जा पहुंचे और सलाम करने के बाद अमीरुल मोमिनीन से पूछा, ए उस्मान, आपने ये हुक्म दिया है उस औरत को रजम कर दिया जाए जिसने 6 महीने का बच्चा पैदा किया है? हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, हाँ, मैंने ये हुक्म दिया है क्योंकि उसने हराम का बच्चा जना है। 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता और मैंने ये फैसला तमाम लोगों के मशवरे से किया है और सबने यही मशवरा किया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। हजरत अली ने फरमाया, ए उस्मान, आपने ये गलत फैसला किया है। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अली, मैंने हिसाब और किताब लगाया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। तो हजरत अली ने फरमाया, ए उस्मान, 6 महीने का बच्चा तो कुरान से साबित है। हजरत उस्मान गनी ये सुनकर परेशान हो गए कि कुरान से कैसे साबित है। तो हजरत अली ने फरमाया कि कुरान पढ़ो, देखो कि हमल और दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है? 30 माह। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अच्छा, ये तो 2.5 साल होते हैं, इसमें से 6 महीने का बच्चा कैसे निकलेगा? हजरत अली ने फरमाया, अब दूसरी आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाता है कि 2 साल दूध पिलाने के 30 महीनों में से 2 साल निकाल लें। जब आप 24 महीने निकालेंगे तो पीछे 6 महीने बचेंगे। हजरत उस्मान गनी फरमाने लगे, ए अली, बात तो तुमने ठीक कही है। हजरत अली ने फरमाया, कयामत तक अगर किसी औरत का 6 माह का बच्चा बिस्तर पर पैदा हुआ तो उसे हलाल का तसव्वुर किया जाएगा, हराम का नहीं, क्योंकि ये कुरान की आयत के मुताबिक है। और सारी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन कुरान पाक की बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती है। हजरत उस्मान गनी फरमाने लगे, ए अली, तुमने तो मेरी इस्लाह कर दी। हजरत उस्मान गनी ने फौरन सिपाहियों को दौड़ाया। अल्लाह ना करे उस औरत को संगसार कर दिया तो कयामत के दिन में उस्मान का क्या बनेगा।
और हजरत उस्मान गनी रोने लगे और आपकी चीख निकल गई और अपने आप से फरमाने लगे, ए उस्मान, कल कयामत के दिन तू अल्लाह को क्या जवाब देगा? और अपने सिपाहियों से फरमाया, जल्दी जाइए और उस औरत को बचाइए। हजरत अली भी वहाँ से निकले और वो सिपाही भी वहाँ से निकले। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उस औरत को जमीन में गाड़ दिया गया था और उसका सिर्फ चेहरा बाहर था और उसकी बहनें उससे आखिरी मुलाकात के लिए आई हुई थीं और जारो कतार रो रही थीं और उससे बातें कर रही थीं। सिपाही भी पहुंच गए, हजरत अली भी पहुंच गए। उस वक्त वहां पहुंचते ही हजरत उस्मान ने रज्म को रोकने का हुक्म दे दिया। उस वक्त उसने उस जमीन में गड़ी हुई औरत ने रोती हुई बहन से एक बात कही, ए मेरी बहन, मत रो, ना गम कर। और कहने लगी, हजरत उस्मान के हुक्म से मुझे रज्म तो किया जा रहा है, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, जिना तो बहुत दूर की बात है, मुझे किसी गैर महरम ने छुआ तक नहीं है। उस औरत को उसी वक्त जमीन से बाहर निकाला गया और हजरत उस्मान गनी ने उस औरत को अपने पास बुलाया और उस औरत के बेटे को पेश किया गया। रिवायत के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं कि जिस तरह से परिंदों के दो अंडे मिला दिए जाएं तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा अंडा किसका है, दोनों में क्या फर्क है। इसी तरह उस बच्चे की शक्ल और सूरत उस बच्चे के वालिद के ऊपर थी और वालिद ने उसको अभी तक देखा नहीं था, लेकिन वालिद ने जब देखा और कहा, अल्लाह की कसम, ये तो मेरा ही बेटा है, तो ये बात मालूम हो गई कि 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो तो उसे हलाल का समझा जाएगा, क्योंकि कुरान में ये फैसला मौजूद है। प्यारे दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।